नमस्कार मित्रों, मैं जीनियस युवानी आपके लिए आज लेक्चर 6 ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 14 का, जिसका नाम है स्टैट आंकड़ा शास्त्र और उसका एक्सरसाइज 14.3। किसी को माइंड में ऐसा है कि सर 14.4 पूरा ग्राफ है। ग्राफ हम जब एक दूसरे के सामने आएंगे तब मैं कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। देन आपको कंडीशंस। कल मैंने 3 सम लिए थे, आज मैं उसका क्वेश्चन 4 लेता हूं। वो भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप देख सकते हो इसका लेंथ जो मिलीमीटर में है। आप उसका क्लास देखो, यहां 118 126, तो यहां 127, यहां 135, यहां 136। आप ऐसा नहीं लिखते थे। आप ऐसा क्यों लिखते नहीं थे? क्योंकि यहां जो 126 हो तो यहां भी 126 होना चाहिए। इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी है। तो क्या करना चाहिए? तो जो इधर है वहां 0.5 कम करो और जो अपर क्लास है वहां 0.5 ज्यादा करो। तो देखो, तो सब में 0.5 कम किया, 117.5 यहाँ कम किया, यहाँ कम किया। देखो 0.5 सब जगह हो गया, 0.5 कम किया और यहाँ 0.5 ज्यादा किया, 0.5 लगा रहा है। यानी एक जो लोअर क्लास है वहां 0.5 कम, जो अपर क्लास है वहां 0.5 ज्यादा। तो देखो यहां जो है, यहां सिंपल वही है, यहां सेम टू सेम कंडीशन हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी जो बुक में दी है, तो कितना एडिशन 40। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 3, इसका एडिशन यानी 8 एडिशन 70 एडिशन 29 एडिशन 34 एडिशन 38 एडिशन प्लस 2 40 हो गया सर। फिर बात करते हैं N2 n is equal to 40 by 2, क्या होगा 20। किसके बीच में आता है? ये दोनों के बीच में आता है। जो बड़ा है वहां लाइनिंग कर दी, इसको फ्रीक्वेंसी, इसको लोअर क्लास, इसके ऊपर उसको सी क्लास लेंथ 153.5 minus 144.5 क्या आया 9। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस L/2 माइनस here upon F into H। L की वैल्यू, F की वैल्यू N/2 20, CF 70, H 9, 20 minus 17 3, 12, 3 into 4, ये 3 cancel, 3 cancel, 9 by 4, 9 by 4, 2.25, यानी ये है बिल्कुल है 2.25। इसका एडिशन दो 146.2575 सॉरी, और हमारा मीडियम हो गया 146.75 मिलीमीटर, उसकी लेंथ हो गई। इसमें किसको डाउट हो बोलो? है डाउट? नहीं होगा, आगे बढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 5 मीडियन। विद्यार्थी मित्रों, मुझे लगता है कई सारे बंदे काम नहीं कर रहे, बुक नहीं बना रहे, खैर बुक नहीं बनी उसकी। मैं एक बार कह दूं आपकी कि ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद आज संडे है, 3 दिन बाद मैं आपकी ऑनलाइन बुक चेक करूंगा। मींस कि आप मेरे को फोटोग्राफ भेज दोगे, मुझे पता लगे कि आप काम कर रहे हो। फिर क्या होगा, अभी काम नहीं करोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक चैप्टर हमारी जो दिवाली वाली एग्जाम है उसमें होगा और बहुत टफ होता है। पिछले साल जो एग्जाम हुई उसमें जो 75 में से लगभग 25 स्टूडेंट्स ऐसे थे वो पास हुए। तो प्लीज काम करो, जो नहीं समझ रहे उसकी बात है, जो समझ रहे उसको कहना भी नहीं, वो तो अपने आप कर रही है। जो नहीं समझ रहे उसकी बात करता हूं। अभी याद रखो क्वेश्चन 5 एक क्लास है, देखो भाई रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास आप देख रहे हो, एक फ्रीक्वेंसी है। देखो इंक्रीज अपना इंक्रीज यहाँ पर डिक्रीज हो गया, इसमें नहीं है, सीएफ नहीं है, ये भूल मत करना। सीएफ 40 56 700 60 100 86 216 74 290 62 352 48 400। इसका जो एडिशन है वो 400 ही होगा, गारंटी है, सेम टू सेम। फिर नटू 400 by 2 200 किसके बीच में, दोनों के बीच में। जो बड़ा है बॉक्स बनाओ, इसको फ्रीक्वेंसी को लोअर क्लास को, इसके ऊपर जो इसको सीएफ को 3186 3500 minus 3500। ऐसा वैल्यू फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू L plus N2 minus CF upon F into H। L है 3000, N2 200, CF 130, H 500, F 86। 200 minus 130 70, 35,086 division करो 406.97 3406.97 आवर्स। ये हमारा आंसर आया। मैं एक सम होमवर्क पे दे रहा हूँ, रोज एक देता हूँ, एग्जाम्पल ही देता हूँ जो मुफ्त का होता है। सेम एज क्वेश्चन 3, कल हमने जो क्वेश्चन 3 करवाया था 14.3 का, उसके जैसा ही सेम टू सेम है। तो भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं। कल किसी ने देखा होगा लेक्चर कि वो आगे वाला क्वेश्चन था उसमें 52.5 है, नो 32.5 नहीं, मेरी गलती हो गई है, मुझे माफ करना, प्लीज चेंज करो। न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 की बात कर रहा हूं मैं अभी, एकदम इजी है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। किसी को ऐसा लगे कि भाई सर आपने क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 7 क्यों लिया, क्वेश्चन 6 तो बाकी है, क्वेश्चन 6 इसके पीछे बात करूंगा मैं। अब देख लीजिए पहले, इसके जैसा है जिसने मैंने लिया है। एक क्लास रेगुलर क्लास 40 डेज 45 डेज, अब देख सकते हो। फ्रीक्वेंसी को भी देख सकते हो। अभी देखना क्या है, इसका एडिशन 30, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां 2 आया, इसकी बात करें तो यहाँ 2 एडिशन 5 एडिशन 30 एडिशन 9 एडिशन 25 एडिशन 28 एडिशन 30 हो गया दोनों से। अभी क्या देखना है, नट 15 आया, इसके बीच में जो बड़ा है वहां बॉक्स बना दिया, इसको F L CF की वैल्यू 30, L की 55
55, F 6, 60 minus 55. देखो तो 5 का 5 गेट है. अभी फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल टू F plus not 2 minus 3 upon F into H. 55, 15, 13, F is 6, F5, 2 into 5 10, 1.66. एडिशन करो 56.66 kg. ये हमारा आंसर. फिर से कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल 7 होमवर्क में क्वेश्चन 3 जैसा है. अभी मैं क्वेश्चन 6 कराऊंगा जो लास्ट है. विद्यार्थी मित्रों चैप्टर का लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 6. मैंने पूरे एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दिए थे. हर एक दिन एक एग्जांपल देता था और ये हमारा चैप्टर का लास्ट सम है. हाँ, एक एक्सरसाइज है 14.4 प्रो ग्राफ्स है तो मैं बाद में कराऊंगा ग्राफ. अभी मैं कैलकुलेशन वाला भी ओनली कैलकुलेशन ही कराऊंगा. जो कैलकुलेशन वाले हैं वही सम कराऊंगा. ग्राफ हम लास्ट में करेंगे 100%. दूसरी चीज, ये चैप्टर आज खत्म. यानी कि आपको बुक चेकिंग. सर बुक चेकिंग कैसे होगी? आप तो बुक लेने आओगे नहीं मेरे घर पे. अरे ऐसा नहीं भाई लोग बहन लोग, सेंड फोटोज. आपको मेरे को फोटो सेंड करने होंगे. मैं आपका नंबर, आपका जो नाम है वो लिखूंगा. फॉर इंटरनल मार्क्स, बुक चेकिंग के इंटरनल मार्क्स होते हैं भाई. जो करने वाले हैं उसमें मेरे को भरोसा है, जो नहीं करने वाले उसमें भी मेरे को भरोसा है. पर करना तो है क्योंकि ये अभी वैकेशन टाइम है तो आप कर सकते हो. बाकी तो टाइम मिलेगा नहीं आपको. तो अभी करो अच्छे कंटेंट में. उस कंटेंट में भी मार्क्स होते हैं. अच्छी बुक बनाओ. नॉट कॉपी ऑफ डाइजेस्ट की कॉपी नहीं. अभी जितना करवाया उतना मेरे को चाहिए. 28 अप्रैल. सर आज कौन सी हुई? आज 26 अप्रैल. 2 दिन में वही 48 आवर्स. आपको 48 आवर्स मैंने को दिए हैं. शाम तक 28 अप्रैल शाम को मेरे को फोटो कॉपी मिलनी चाहिए. पीडीएफ फाइल या फोटोज कुछ भी मेरे को आपको भेजना है. यानी कि मैं टिक मार्क कर दूंगा कि ये बंदे का आ गया है. इट इज अ कंपल्सरी प्लीज. क्योंकि अभी काम करना ही होगा. अभी काम करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा. ओके, बहुत लैंग्वेज बहुत स्पीच दे रहा हूं. अभी काम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट रिवीजन होगा. मीन मीडियन एंड मॉड तीन फाइंड करना है. नंबर ऑफ लेटर्स क्लास. ये हमारा क्लास है. नंबर ऑफ लेटर्स क्लास. तीन का गेम है. रेगुलर है. यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 10, यहाँ 10, 13, 16. रेडी है. सिंपल 3, 6, 30, 40 डिक्रीज. नो प्रॉब्लम. ये सीएफ नहीं है. ओके, फिर मैंने सीएफ फाइंड कर दिया. 6 at 30, 36 at 40, 76 at 60, 92 at 4, 96 at 4, 100. ये कितना हुआ? 100 हो गया. अभी यार ये तो किसका बनाया? मीडियन का बॉक्स बन गया. अभी उसका भी बनाना पड़ेगा ना. जो मैं डायरेक्ट जो मीन है वो डायरेक्ट मेथड से मीन है डायरेक्ट मेथड से. यानी कि हमको ऑब्जर्वेशन फाइंड करना होगा. तो आपको आता ही है लोअर क्लास प्लस अपर क्लास बाय 2. दोनों का एडिशन बाय 2, 2.2. ये दोनों का एडिशन बाय 2, 5.5. यानी गैप कितने का है? 3 का. प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14.5 प्लस 3 17.5. फिर f(x) 6 into 2.5 1.5 30 into 5.5 165 40 into 8.5 34 16 into 11.5 184 4 into 14.5 58 4 into 17.5 70 and the sum sigma fi(xi) 832. रेडी? अब तो आपको माइंड हो गया होगा यार. प्रैक्टिस. x बार सिग्मा fi(xi) अपॉन n 832 100 8.32 यूनिट्स आया. डायरेक्ट मेथड से मैंने फाइंड कर लिया. रेडी? फिर मीडियन
मीडियन की बात करें ये हमारा एल है ना, एल प्लस नटू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो भाई अभी क्या करें, नटू क्या है 50, नटू 50 है, 50 किसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है। बड़ा कौन है, बॉक्स बना दिया, ये एफ हुआ, एक एल हुआ, इसके ऊपर जो इसको कहो सी एफ, तो 36 सी एफ, 40 एफ, एल 7 और एच 10 माइनस 7 यानी कि 3 हो गया। सब वैल्यू यहाँ डालो, एल 7 2 50 एच 3 सी एफ 36 एफ 40। रेडी, 50 minus 36 14, 14 into 3 14, डिवीजन 1.05 डिवीजन प्लस माइनस, इसको 10 करता है इसमें आप सबको 8.05 कहीं सर आगे पेक्षा आपने भी कैसे नहीं यूज किया, तभी कभी कभी भी कर लेते हो, आपको नहीं करना, एग्जाम में नहीं करना भाई। यूनिट यानी 8.05 यूनिट रीजन है। स्टेप 3 मोड, 3 की एरिया में फिर से सबसे बड़ी कौन सी, मोड 0, इसको बोलो f1, छोटी उससे ऊपर 30 इसको बोलो f0, उसके नीचे 60 इसको बोलो f2, 40 के सामने जो है उसको बोलो l, हमारा h 10 minus 7 3 mod is equal to l plus f1 minus f0, नीचे 2f1 minus f0 minus f2 into h, l 7 f1 40 f1 40 f0 30 30 f2 60 h 3 40 minus 30 10 2 into 40 80 minus 30 minus 16 minus 46 80 minus 46 34 division 0.8 mod 7.88 यूनिट्स। तो यहाँ एक चैप्टर खत्म हो गया है, 14.1 14.2 14.3 और एग्जांपल सब करवा दिया है, 1 मार्क कंपल्सरी सबको आने ही वाले हैं, गारंटी है मेरी। तो आपको 2 दिन बाद मेरे को फोटोग्राफ भेजने के हैं, सबको जितने बंदे हैं सबको मेरे को फोटोग्राफ भेजने के, इससे मुझे मालूम चले कि आपकी सबकी बुक कंप्लीट है, कि बुक के भी इंटरनल मार्क्स है, डिपेंड्स अपॉन यू, आपको करनी है, अभी करोगे तो ही होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो करना जरूरी है लाइफ में, कुछ मार्क्स क्योंकि 10th आपका बेस बनाएगा, आर्ट्स रखना है, कॉमर्स रखना है, साइंस रखना है, पढ़ना नहीं हो तो और बात है, तो भी करना तो है ही। ओके, जय हिंद।